बायो के हम पहले चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि गैस एक्सचेंज कैसे होती है, क्या होती है। गैस एक्सचेंज ये होती है कि हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर जब निकालते हैं तो उसे गैस एक्सचेंज कहते हैं। इसका दूसरा नाम ब्रीदिंग भी है। अब पढ़ते हैं गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होती है। ये जब ऑक्सीजन खारिज करते हैं तब ये इनके स्टोमेटा जो हैं वो पत्तों के नीचे होते हैं। मतलब कि पत्ते की 3 लेयर हैं। पहली है जो क्यूटिकल, जो ऊपर ग्रीन होती है, पूरी ग्रीन लेयर। फिर उसके नीचे पैराबिडमस। फिर उसके नीचे म्यूसिफिल सेल्स होते हैं। फिर उनके नीचे आता है लोअर एपिडर्मिस। उनके साथ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और उसके साथ सेल्स होते हैं छोटे छोटे जिन्हें कहते हैं हम गार्ड सेल्स। वहाँ से फिर गैस एक्सचेंज होती है। फिर हम पढ़ते हैं गैस एक्सचेंज ह्यूमन में कैसे होती है, मतलब हमारे अंदर कैसे एक्सचेंज होती है। हमारे अंदर 2 तरीके हैं, एक नोस्टल कैविटी नॉस्ट्रल और फिर दूसरी ओरल कैविटी। ये दोनों एक ही नाली में जाकर मिलते हैं। इसके नीचे होते हैं फार्निक्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ट्रैचिया, लंग, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट। फिर इसके नीचे ऐसे होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग होते हैं। मैकेनिज्म ये है कि एक इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जब हम ऑक्सीजन अब मैकेनिज़्म ये है कि इसके 2 तरीके हैं, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में ये है कि हम जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर को कम करने के लिए, लंग्स पर प्रेशर बढ़ता है तो कम करने के लिए फिर हम एक्सपायरेशन करते हैं। मतलब जो काम की ऑक्सीजन होती है उसे रख लेते हैं काम में, केमिकल्स या फिर सेल्स वगैरह जो होते हैं। फिर जो वेस्ट होता है सारा, मतलब उसे निकाल देते हैं, तो ये फिर एक्सपायरेशन कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब बीमारी जो होती है वगैरह लंग्स की या फिर किसी किसी की भी। पहली है ब्रोंचिट्स। ब्रोंचिट्स में यह है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की जो वो होती हैं सेल्स या फिर नाली वगैरह वो ख़राब हो जाती हैं। वहाँ से फिर दिक्कत होती है सांस लेने में। इसके 2 मेजर टाइप्स हैं, एक है एक्यूट और है क्रोनिक। एक्यूट जो है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, या 2 हफ्ते से लेकर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक जो होता है। और क्रोनिक होता है ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब कि इसका अभी तक सलूशन भी नहीं निकला। ये 2-3 महीने से लेकर साल तक चला जाता है, 2-3 साल तक। फिर आते हैं एफिसीमा पर। एफिसीमा जो है जब हम सांस अंदर लेते हैं, नॉस्ट्रल, एपिग्लॉटिस, इन सब से होकर फिर आखिर में जाती है एल्विलाई में। एल्विलाई में जब जाती है, उसकी जो दीवारें होती हैं जब वो ख़राब हो जाती हैं तब एक्सचेंज में, गैस एक्सचेंज होने में दिक्कत होती है। इसलिए सांस लेने में फिर प्रॉब्लम आ जाती हैं, बेशुमार आ जाती हैं फिर एफिसीमा से। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस, इन्फेक्शन, छोटे मोटे जो होते हैं ये पे। अब आते हैं नमूनिया पर। नमूनिया ये है कि जब लंग्स पर कैंसर हो जाता है या फिर लंग्स ख़राब हो जाती हैं तो उसे नमूनिया कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन दोनों पर हो जाए, दोनों लंग्स पर, तो इसे डबल नमूनिया कहते हैं। फिर इसके जो मेन सिम्टम्स वो भी ऐसे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऐसे कफ, टायर्डनेस ऐसे। अब आते हैं अस्थमा पर। अस्थमा जो है वो भी ऐसे है, ब्रोनकाई जो नाली होती है जहाँ से हम गैस हमारी अंदर जाती है ऑक्सीजन, जब वो हो जाती है, छोटी हो जाती है, मतलब फूल जाती है पूरी, तब हवा अंदर जाती है, मतलब दर्द होता है, तकलीफ़ होती है बहुत। तो ये फिर हर जगह नुकसान पहुंचाती है। इसके जो सिम्टम्स हैं ये एक दूसरे से फैलती है, मतलब अगर एक इंसान को हुआ है तो दूसरे को हो जाएगा, तीसरे, ऐसे फैलती है पर्सन टू पर्सन। इसका भी ऐसे है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसके मेन है, कफ, चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, फीवर ऐसे। अब जाते हैं लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है ये जब हमारा एक से स्मोक करते हैं, इसका मेन सिम्टम है स्मोकिंग। जब हम स्मोक करते हैं तो एक सेल होता है, एक ख़राब होता है, एक से फिर दूसरा, फिर ये अनकंट्रोल हो जाती है, मतलब ये रुकते नहीं हैं। फिर इसे फिर हम लंग कैंसर कहते हैं। और अब बढ़ते हैं स्मोकिंग।
बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है तकरीबन सारी ख़तरनाक है। ये सारे अंदर जाकर लंग्स को, सेल्स को, हर चीज़ को ख़राब कर देती है। जो तंबाकू होता है नॉर्मल, इसके अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसे ना रोका तो ये तबाही आ जाएगी। और फिर अगर हम स्मोकिंग करते रहे मतलब ज़्यादा दिन में, मतलब जितने भी ज़्यादा हो, तो ये फिर ना किडनी को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो बस ये था चैप्टर के अंदर, बाकी कल।